यूपी बोर्ड की तर्ज पर होंगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मांगा गया विस्तृत प्रस्ताव। तिमाही, छमाही और इंटरनल परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। लखनऊ समाचार पत्र में प्रकाशित खबर। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं अब बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर होंगी। इसके अलावा तिमाही, छमाही और इंटरनल लिखित परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी से प्रस्ताव तैयार करने को निर्देश दिए गए हैं। यह भी पूछा गया कि इस काम पर कितना खर्च लगेगा। पिछले साल नहीं हुए थे तिमाही और छमाही एग्जाम। 5वीं और 8वीं की सालाना परीक्षाओं के लिए अभी प्रश्न पत्र जिला स्तर से छपवाकर मिलता है, जबकि कापियां शिक्षकों को ही खरीदनी पड़ती थी। बाद में उसका भुगतान कर दिया जाता है। पिछले साल से ऑनलाइन निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट ही साल भर चलता रहा। इस बजट से लिखित तिमाही और छमाही परीक्षाएं भी नहीं हुई। सालाना परीक्षाएं जैसे तैसे करवाई गई। ऐसे में यह बात आई कि बच्चों की लिखने की आदत नहीं रह गई है, उनकी सीखने की आदत बनी रहे, इसलिए लिखित परीक्षाएं जरूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखित परीक्षाएं करवाए जाने का सुझाव दिया गया है। इसी को ध्यान से रखते हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं करवाने पर सहमत बनी है। इसके अलावा तिमाही और छमाही की लिखित इंटरनल टेस्ट भी शासन स्तर से सहमत मिली है। किया जा रहा है खर्च का आकलन। पूरी तरह यूपी बोर्ड की तर्ज पर 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं करवाने की योजना, इसके विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। श्री विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। छात्रों को लिखने की आदत बनी रहनी चाहिए, इसके लिए लिखित परीक्षाएं जरूरी है। इस बारे में योजना तैयार की जा रही है। श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश। ये पदोन्नति हेतु विशेष अपडेट है। शिक्षकों के लिए 2 वर्ष एवं शिक्षिका 2 वर्ष एवं शिक्षक 5 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण किए जाने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन के लिए अर्ह होंगे। सेवावधि की गणना कार्य जनपद के दिनांक से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून 2023 तक की जाएगी। एकल अभिभावक और विवाहित पुत्र पुत्री का अकेले पालन करने वाले शिक्षक शिक्षिका अर्थात जीवन साथी की असामयिक मृत्यु होने तक परिवार न्यायालय, सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत तलाक, डाइवर्स संबंधित आदेश के उपरांत अकेले रहने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका जो विवाहित पुत्र पुत्रियों को पालन करते हुए माने जाएंगे। ट्रांसफर विशेष में यदि किसी साथी का वर्तमान में लोन चल रहा है तो उन्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। बैंक वाले बिना किसी बाधा के नोटिस इसको कर देंगे। बेसिक में फेस्टिव सीजन चल रहा है। अंतर जनपदीय सामान्य व पारस्परिक ट्रांसफर जिले के अंदर म्यूचुअल प्रमोशन, कैशलेस राज्य पुरस्कार, समस्त प्रकार के कैंसर, समस्त प्रकार के हृदय रोग, डायलिसिस, गुर्दा प्रत्यारोपण सहित समस्त प्रकार के गुर्दा रोग, दीर्घकालीन यकृत रोग और यकृत प्रत्यारोपण, यकृत संरक्षा प्रक्रिया और तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक बचाव सर्जरी, अल्पकालिक अत्यंत गंभीर यकृत रोग, घुटने और कूल्हे का बदलाव, प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जरी, कार्निया प्रत्यारोपण। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो वर्तमान में निलंबित हैं वो अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका को यदि स्थानांतरण का लाभ प्राप्त होता है तो उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात कारमुक्त किया जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं, ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका तथा नगर शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत है, नगर सेवा संवर्ग के लिए शिक्षक एवं शिक्षिका होंगे। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो सेवा में दिव्यांगता के आधार पर चयनित है कि दिव्यांगता कम से कम 40% हो तथा उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो, अर्ह होंगे। सेवा में आने के बाद परिवार कारणों से दिव्यांग हुए शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जिनके दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% का प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन उपरांत अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। दृष्टिबाधित दिव्यांगता, श्रवण बाधित एवं चलन क्रिया से संबंधित दिव्यांगता का गहनता से परीक्षण, भौतिक सत्यापन किया जाएगा। शिक्षकों के ट्रांसफर एवं तकनीकी समस्या के समाधान के लिए विषय अधिकृत लखनऊ परिस्थिति स्कूलों के शिक्षकों से चल रही तबादला प्रक्रिया को लेकर विभाग ने तकनीकी समस्या के समाधान की बात कही। विभाग ने कहा है कि तकनीकी दिक्कत के समाधान के लिए बीएसए को अधिकृत किया गया। शिक्षक अपने डाटा में बीएसए से आवश्यक संशोधन कराकर 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल जिले में शिक्षकों के परस्पर तबादले, रिक्त पदों की गलत संख्या को लेकर कोर्ट पहुंचे शिक्षक। सहारनपुर बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर पोर्टल पर शिक्षकों के जिलेवार गलत रिक्त पद दर्शाए जाने के मामले में शिक्षक उच्च न्यायालय पहुंचे। सहारनपुर निवासी शिक्षक श्री विशाल कुमार लांबा ने बताया कि वह सहारनपुर और प्रदेश स्तर पर 2 अलग अलग याचिकाएं दायर कर रहे हैं।
उनकी मांग है कि शिक्षकों के रिक्त पदों की सही जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए। विशाल कुमार लांबा शुक्रवार को अपने साथी शिक्षकों के साथ उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंचे हैं। विशाल ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की जिस वेबसाइट पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, उस पर जनपदवार शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या दर्शाई गई है। इसकी वजह से शिक्षकों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस कारण वह अपने मनचाहे जनपदों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि सहारनपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 311 रिक्त पद हैं, लेकिन पोर्टल पर शून्य संख्या दर्शाई गई है। प्रदेश के 42 जनपदों के बारे में इसी तरह से संख्या शून्य दर्शाई गई है। इसमें 2 दिन पहले डीएम सहारनपुर से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा गया था। चूंकि मामला प्रदेश स्तर का है, ऐसे में लगता है कि जिला स्तर पर मांग रखने से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। चंद्रशेखर ने ट्वीट कर उठाया सवाल। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रमुख एवं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर ने भी ट्वीट के जरिए सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ने केवल दिखावा करके वाहवाही लूटने की है। शिक्षकों की घर वापसी में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 42 जनपदों में हजारों रिक्तियां होने के बाद ही पोर्टल पर शून्य रिक्तियां बताना शिक्षकों के समक्ष एक नई समस्या खड़ी करना है। भाजपा की यूपी सरकार ने पिछले साल जनता के सामने सिर्फ समस्या खड़ी की है, समस्या समाधान नहीं। उन्होंने लिखा कि सहारनपुर में 311 रिक्तियां। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से शिक्षकों की समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। एनपीएस से राशि निकासी के कई विकल्प मिलेंगे। पेंशन फंड से 60% मुफ्त रकम निकालने की शर्त हटेगी। पेंशन विधि नियामक विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने एनपीएस में जमा कुल राशि में से 60% की एकमुश्त निकासी की अनिवार्यता को खत्म करने की तैयारी की है। सदस्यों को सिलसिलेवार तरीके से मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर पैसा निकालने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। मौजूदा नियमों के तहत एनपीएस सदस्यों के 60 वर्ष का होने पर पेंशन फंड से 60% तक राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। शेष 40% राशि से अनिवार्य रूप से एन्युटी या पेंशन प्लान खरीदे जाते हैं। इसी एन्युटी से पेंशन मिलती है। नए नियमों में पीएफआरडीए अब 60% पूंजी को एकमुश्त निकालने की बजाय 75 साल की उम्र तक मासिक, तिमाही और अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर निकालने की सुविधा देने जा रहा है। इस तरह समय समय पर थोड़े बहुत पैसे निकालने के बावजूद खाते में बहुत बची रकम ब्याज पर मिलता रहेगा। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए के अनुसार एनपीएस सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद अब अगले 15 वर्षों के लिए सिलसिलेवार निकासी का विकल्प चुन सकते हैं। यह सुविधा टीयर 1 और टीयर 2 दोनों खातों के लिए प्रदान की जाएगी। टीयर 2 खाता धारकों के लिए 60 वर्ष होने के से पहले एकमुश्त निकासी का विकल्प शुरू किया जा सकता है। योजना से जुड़े सदस्यों को दोहरा फायदा होगा। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन यूनिटी प्लान जीवन बीमा कंपनियों से खरीदना होता है, जो ग्राहकों को उनकी निवेश राशि के आधार पर मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर पेंशन देती है। ब्याज की दर स्थिर होती है, जो निवेश के समय तय होती है। एनपीएस खाते में जमा 60% पर भी 75 वर्ष की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। तबादले के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका। प्रयागराज परिस्थिति प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक अंतर जनपदीय तबादले के लिए शनिवार तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सचिव प्रताप सिंह बाघेल जी ने सूचित किया है कि आवेदन पत्र में डाटा संशोधित रिसेट करने के लिए स्वयं या बीएसए की ईमेल पर उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर बीएसए के स्तर से संशोधन के बाद भरकर शनिवार तक जमा किया जा सकता है। हर स्कूल के 10% शिक्षक के स्थानांतरण के लिए कर सकेंगे आवेदन। यह है माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की इंटर कॉलेजों के ट्रांसफर नीति। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।